बोलिए सर, आपको नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। क्या बोलना चाहते हैं अभय कुशवाहा के बारे में? जैसे आपको कहने का मतलब है कि एक समय में सुरेंद्र यादव के साथ हैं जो कि अभय कुशवाहा जितना भी ढोबा रहा है 001 जिप्सी से सब्जी जा रहा है, लालू जी के आना है तो सब्जी जा रहा है तो पूरा एकदम लोडिंग जा रहा है, चावल जा रहा है, 1 करोड़ या 1 लाख खर्चा है तो किनका? अभय कुशवाहा का। किनका? तो अभय कुशवाहा का। एक समय जब टिकट की बारी आया तो गांड पर लात मार के भगा दिया गया तो जदयू से सट के यहाँ जो कि टिकारी से वोट लिया। तो इनको जब इतना ही दम था तो बेला से क्यों भेज दिया गया? तो क्यों नहीं सीट लेके आ गए थे? बेला से इनको जीत के आना चाहिए ना। सुरेंद्र यादव जी का गढ़ है बेला, गढ़ था। 1 मिनट, सुरेंद्र यादव जी को गढ़ तो है ही था, लेकिन कहने का मतलब है कि नीतीश जी और लालू जी और रामविलास जी तीनों एक ही जगह झोपड़ी पे एक ही पैगाम पे पोसाए पलाए हैं और एक ही का नेता हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अभय कुशवाहा को नीतीश जी टिकारी से नहीं भेज के बेला से क्यों भेज दिए? सुरेंद्र यादव के अगेंस्ट में क्यों? जब भेजे थे ये आप जानते हैं कि सुरेंद्र यादव से टकराने का अभय कुशवाहा को ताकत नहीं है। ये तो सबको जानता है कि उनके खिलाफ कोई लड़ तो सकता है पर जीत नहीं सकता है सुरेंद्र यादव जी का। अब घोसी की बात रह गई। घोसी में जगदीश शर्मा को 47, राजबली यादव को रखे हुए है ना। बूढ़े हैं, बुजुर्गे हैं, अनपढ़ है जो समझिए, लेकिन है ना आज गरीब का भी बाल बच्चा का शादी है तो किसी में हो रहा है तो कम से कम चेहरा दिखा दे रहा है। आज जदुवंशी जी का जहानाबाद से बात किया जाए, चंद्रवंशी जी का, उनको हार खाने का क्या मौका है? हार खाने का एक ही मसला ने मिला कि कभी किसी गरीब के दरवाजा पर भोज भंडार कभी नहीं वो देखने गए, और नहीं तो फिर भी आपकी इनको झटका दे के चला दिया गया था सुरेंद्र जी को जहानाबाद से। लेकिन कहने का मतलब है सर कि जो सोच भूख लगा हुआ रहता है उस समय इंसान बनाता है, लेकिन उसको बाद में फिर भूल जाता है। अभय कुशवाहा जी अगर चाहते तो टिकारी में जितना हम लोग बेरोजगार लेकर डोल रहे थे, 5 वर्ष रहे ना, 5 वर्ष के दरमियान में कम से कम कुछ नहीं तो हम लोग के बाप दादा के संपत्ति पर लोन या कुछ भी अगर देके को बिजनेस भी कहीं पे खड़ी करवा देते तो आज कम से कम टिकारी में कम से कम 5000 का वोट लिए थे तो कम से कम 500 का भी सेटलमेंट। अभय कुशवाहा जी के बारे में तो सुनते हैं कि अभय कुशवाहा जी पहले मुखिया बने, मुखिया से फिर धीरे धीरे टिकारी क्षेत्र से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो फिर टिकारी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किए और अब वो विधायक संसद बन चुके हैं औरंगाबाद के। देखिए सर, जिस समय वो मुखिया थे ना उस समय संसद और विधायक बनने से पहले ज्यादा तजुर्बा उनको था। वो सुरेंद्र यादव के सुनते कि बॉडीगार्ड भी थे, वो बॉडीगार्ड भी और लंगोटिया यार थे। पहले सुरेंद्र यादव जी उनको है जो कि कहीं अपना पार्टी में रखे हुए थे, जब कंगाल हो गए तो छोड़ के भागे हैं। जब कंगाल हो गए ना तो छोड़ के भागे तो जदयू में गए अभय कुशवाहा जी। हाँ, क्या वो बोलेंगे? उनका जितना भी जेब था ना और बाप दादा के जो जमीन था ना वो सब बाग कलम जब खास हो गया ना तब जदयू के धरे जाके, तब है जो कि जदयू से तो टिकारी से इनको राहत मिला कि थोड़ा सा खड़ी होने के लिए भी बच गए, तो कुजापी में इनको बैठने के लिए भी जगह नहीं। तो अभी तो कुजापी में कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या करें, कुछ भी नहीं, बताइए, एक भी काम नहीं। 5 वर्ष रहते हुए धर्म जिस समय रहे वो तो काम ही नहीं किए। उनका जो भी मंदिर जो भी नजर आ रहा है वो पहले का अपना बाप का संपत्ति बेच के जो बनाया उस समय वही नजर आ रहा है, बाकी उसके बाद कुजापी कहाँ नजर आ रहा है। जब वो मुखिया थे तो सुनते थे कि वो बहुत काम करते थे, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में बैठा करते थे, लोगों को बात को समझा करते थे, लेकिन जैसे ही ऊंचे पद पे गए तो उनको में अहंकार बढ़ गया। राइट बात, सही बात है, यही होवे किया है जनता के साथ। और मुखिया के दरमियान रहते भर में इसीलिए उन पर जनता विश्वास इतना किया था कि नहीं, हैंड इन क्लीन, एनी टाइम हम लोग के साथ गरीब के बेटा किसी के भी साथ ही निकलते हैं, घूम जाए, बैठते हैं हम लोग, किसी भी तरह का समस्या आता है तो यहाँ पे पहुँचते हैं, इनके पास हल होता है। लेकिन जैसे ही उनका पोस्टिंग जनता बदला, जैसे ही उनका विचार बदला,